हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ और हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जो कि होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टुडेज टॉपिक इज ए बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की वीडियो पड़ी हैं। अब डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट लॉजिक से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सभी के लॉजिक सही होते हैं, सभी के लॉजिक से इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं, बट सभी टीचर्स का अलग अपना लॉजिक होता है। बेसिक सभी का सेम होता है कि बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स बनाने इन दोनों साइड। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का मेथड बुरा है या मेरा मेथड अच्छा है, बट ये है कि वो थोड़े से मेथड है अटपटे, जैसे ABC मेथड है, बैलेंस से केमिकल इक्वेशन ABC मेथड। अब उनके अंदर आप कुछ रिएक्शंस फंस जाती हैं। वहाँ पे आप दो इक्वेशन को एक साथ बैलेंस करते फिरोगे या उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड करवाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? ये मेथड है अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, इस हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है? इसका मीन्स होता है कि आप एक कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, एटसेट्रा, उसको केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि उसकी हेल्प से आपका इक्वेशन बैलेंस होती है। अगर हो जाती है तो बढ़िया है, अगर नहीं होती तो आप दूसरा नंबर लेते हैं। इसी तरह हमारे को डिफरेंट नंबर से डिफरेंट लॉजिक से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, जिससे हो जाए वो सही है, बाकी को रहने दें। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जो अपनी केमिकल इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है। कि जो केमिकल इक्वेशन जब हम बैलेंस करेंगे, तो हमारे को कभी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट का, एटम का या फिर कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। इट मीन्स जैसे एक रिएक्शन थी, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हो रहा है कि सर ये तो बैलेंस है। अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखते हैं कि बैलेंस नहीं है। इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस क्या करें? सर ये लीजिए, होगी बैलेंस, है ना। तो हमारे को रिएक्शन में कभी भी कुछ हटाना नहीं है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना हम डिवाइड करेंगे, ना हम डिवाइड करेंगे, ना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे कार्बन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। कि जैसे मैंने कार्बन को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कभी भी इसको डिवाइड नहीं करूँगा, मैं कभी भी इसके अंदर अपने आप से कुछ ऑक्सीजन को ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे ये O2 था, ये CO था, हम क्या करते हैं? सर लो, एक हो गया। नहीं, ऐसे हम ऐड नहीं करेंगे, हम बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम कभी फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, उसको हमने चेंज कर दिया, लो सर ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम बस मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करना है वो देखते सीखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इक्वेशंस मैं आपको बैलेंस करना बताता हूँ। जैसे हमने ले लिया, एक रिएक्शन लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, कैल्शियम रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो बनाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन, एक रिएक्शन हमने ले ली। अब देखते हैं कि बैलेंस है। देखिए, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए, हर रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। मैं बहुत सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, ये एरो के उधर जो है वो प्रोडक्ट साइड है, हेड की तरफ, एरो के हेड की तरफ प्रोडक्ट साइड है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। पहले क्या कीजिए, आप रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त आप जितने भी एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको एक रो के अंदर लिख लीजिए, एक कॉलम के अंदर। जैसे कैल्शियम है, ओके, कैल्शियम मैंने लिख लिया। फिर कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैंने लिख लिया। फिर कौन है? ऑक्सीजन, ओके। अब जब आप रिएक्टेंट साइड के एटम्स को लिख लें, ऐसे ही आप प्रोडक्ट साइड को लिख लिए, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऐसे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है कि कैल्शियम है, हाइड्रोजन नहीं, जो इधर है वही इधर है, यही होगा। अब आप क्या कीजिए, कैल्शियम के आगे जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स हैं वो लिख दिए। देखिए कैल्शियम के अब कितने हैं? सिर्फ 1 है, तो 1 लिख लीजिए। फिर लिखते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितने हैं? 2 हैं, 2 लिख लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 1,
ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। देखिए कैल्शियम के कितने हैं, कैल्शियम के 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं। जब ऐसे ब्रैकेट हो और फिर साथ में 2 हो तो इट मीन्स ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो मैं क्या लिख दूं, हाइड्रोजन का 2 नहीं, देखिए साथ में ये भी तो हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन लिखनी है। तो 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए 4। टोटल हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 4। अब बचता कौन है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 × O, देखिए O2, तो 2 एटम्स हैं। तो अब पहले तो चेक कीजिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या है, जितने कैल्शियम यहाँ उतने कैल्शियम यहाँ, जितने हाइड्रोजन यहाँ उतने हाइड्रोजन यहाँ, जितने ऑक्सीजन यहाँ जितने ऑक्सीजन यहाँ। तो देखिए कैल्शियम बैलेंस है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है। तो अब क्या कीजिए, अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो देखिए जो बैलेंस है उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अनबैलेंस चीज़ों को देखेंगे। हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो अब हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन का आपको केस मिले उस टाइम पे आप ज़्यादातर केसेज में ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। पहले किसको बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किधर कम है, इस साइड कम है, इस साइड कम है। तो देखिए अब यहाँ माइनस तो कर नहीं सकते, इधर ऑक्सीजन 2 है तो 2 ही रहेंगी। यहाँ पे करना, अब करना क्या है, ऐड कर दें। ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, होगा सिर्फ मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए, ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, देखिए यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, अब ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, 2 ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे मीन्स ऑक्सीजन के कितने हो गए अब 2, और हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 यहाँ थे, और 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। समझिए ऑक्सीजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। तो अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के हो गए सर 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। तो बट साथ में हाइड्रोजन भी तो चेंज हुआ, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी तो चेंज हुआ। तो जब भी आप किसी एक एटम को बैलेंस करते हो चेक कीजिए कहीं दूसरे तो अनबैलेंस नहीं हो गए हैं, कहीं दूसरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के नंबर्स ऑफ एटम भी चेंज हुए, 2 से क्या हो गए 4। अब कीजिए, अब देखिए दोनों तरफ कैल्शियम क्या है 1 और 1, कैल्शियम इक्वल है। हाइड्रोजन ये मत देखिए, अब फाइनल इक्वेशन में क्या है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। तो कैल्शियम 1, कैल्शियम इक्वल, हाइड्रोजन इक्वल, ऑक्सीजन इक्वल, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चेक कीजिए कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इक्वेशन इज बैलेंस। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो मैंने बताया कि जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप बैलेंस करें उस टाइम पे ऑक्सीजन को ज़्यादातर केसेस में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हाइड्रोजन को बैलेंस करने से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, बट ऑक्सीजन अगर हम करते हैं तो हमारा स्टेप्स बच जाते हैं, फास्ट जल्दी से रिएक्शन बैलेंस होती है। तो एक रिएक्शन मैंने करवाई, दूसरी करते हैं। आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। ओके, नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ तो बनता क्या है अमोनिया, बनता क्या है अमोनिया। देखिए अगर मैंने मिस्टेक से कभी भी फॉर्मूला गलत लिख दिया तो उस टाइम पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मान लीजिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी नहीं, अगर होती है तो वो महज एक संयोग होता है ना, एक तुक्का होता है। तो फॉर्मूले सही होने चाहिए, केमिकल इक्वेशन सही होने चाहिए, फिर बैलेंस होगी। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, फिर से वही जितने जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं उनके सिंबल्स हम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल N, हाइड्रोजन का सिंबल H। नाइट्रोजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 2। ओके, इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 3। ये 3 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती तब ये 3 नाइट्रोजन के साथ भी होता, ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये 3 है जो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ, इसलिए नाइट्रोजन के 1। तो देखिए क्या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करते हैं, अब क्या करें। अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, केमिकल इक्वेशन में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए। उससे पहले अगर कोई और एटम अनबैलेंस्ड है, जैसे इसमें एक तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नहीं, तो हाइड्रोजन से पहले किसको बैलेंस कीजिए, नाइट्रोजन को। किसको बैलेंस कीजिए, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए मैं क्या करूं, बैलेंस कब होगा, जब इधर 2 है तो इधर भी मैं क्या बना दूं 2, तो इसको मेरे को बनाना है 2। अब ये 2 कैसे हो, जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
ओके, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन 2 होगी। अब लेकिन ये जो 2 है क्या सिर्फ नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई, नहीं, ये हाइड्रोजन के साथ भी है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन के 1 से 2 एटम हो गए, तो हाइड्रोजन के भी चेंज हुए हैं। हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन कितनी होगी अब 6, हाइड्रोजन कितनी होगी 6। जब भी कोई स्टेप करते हैं तो सभी एटम्स को चेक करना है आपको कि कहीं दूसरे तो इफेक्टेड नहीं हो गए। अब देखिए, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 6 है। क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में 6 बनाने हैं, इस साइड में 6। अब 2 को बनाना है 6, तभी तो बैलेंस होगी ना। इधर 6 है तो इधर 6 कर रहे हैं, 2 को बनाना है 6, क्या करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 3 2 जा 6, तो ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नोट कीजिए। ओके, होगी, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम Na प्लस में O2 सोडियम रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है Na2O, तो बनता है Na2O। तो देखिए फिर से क्या करते हैं, सोडियम और कौन है ऑक्सीजन, इधर सोडियम के कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इधर भी कौन होंगे सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम के कितने हैं, सोडियम के कितने हैं 2, ऑक्सीजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 1। ओके, बैलेंस है नहीं, सोडियम इधर 1 इधर 2 अनबैलेंस्ड, इधर 2 इधर O अनबैलेंस। अब क्या करें, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें या सोडियम को, तो मैंने बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, उससे पहले बाकी को कीजिए। तो कौन किसको करें, ऐसा नहीं इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा तो होगा नहीं, हो जाएगा, बट पहले सोडियम को। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस अदर मेथड से भी बैलेंस हो सकती है, बट ये मेथड है यूनिवर्सल, कहीं फेल नहीं होगा, कहीं भी फेल नहीं होगा। तो ये तो अब हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। पॉइंट्स को आप ध्यान कीजिए कि क्या आपको बताया गया है। सोडियम को बैलेंस करते हैं, इधर 2 है इधर कितना है 1, तो 1 से 2 करना है, 1 से 2 करना है। जैसे 1 से 2 करेंगे तो सोडियम बैलेंस हो जाएंगे। अब 2 करने के लिए क्या करें, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करें, सोडियम को 2 से, जैसे सोडियम को 2 से किया था सोडियम सोडियम बैलेंस। बट अब दिक्कत ये आई कि सर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2, तो अब इधर ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा 2। ओके, कैसे करें ऑक्सीजन को 2, यहाँ पे 1 है ना, 2 क्या करें, कैसे करें, इसको हम बनाएं 2 सर, इसको हम बनाएं 2, तो क्या करें बोलो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितनी होगी 2, लेकिन देखिए सोडियम भी चेंज हो जाएगी। अब सोडियम कितनी हो जाएंगी, पहले 2 थी, 2 2 जा 4, सोडियम हो जाएगी 4, अब सोडियम हो जाएगी 4। अब यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 थी, 2 से क्या करना पड़ेगा 4, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो यहाँ पे मैं 2 को हटा के क्या लगा दूँ 4, 2 को हटा दे क्या लगा दूँ 4। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोडियम 4 सोडियम 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अगर सर हम पहले ही ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते तो कोई, देखिए इस रिएक्शन में होता है ऐसा, बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले अदर एलिमेंट्स को आप बैलेंस कीजिए। तो ये इक्वेशन बैलेंस है, दोनों तरफ सोडियम भी इक्वल है, दोनों तरफ ऑक्सीजन भी इक्वल है, इक्वेशन बैलेंस। तो नेक्स्ट पे नोट कीजिए। ओके, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होके देता है वाटर प्लस में ऑक्सीजन, डिकम्पोज होके देता है वाटर प्लस में ऑक्सीजन। तो इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है, कोई फॉर्मूला गलत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन होगी, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 1 यहाँ पे और 2, देखिए 2 और 1 3, तो ऑक्सीजन के कितने हैं 3, ऑक्सीजन के कितने हैं 3। अब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस है, कौन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन। तो अब क्या करें, अब क्या करें बोलो, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना है।
तो देखिए क्या इस 3 को हम 2 पे लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, माइनस तो कर नहीं सकते। तो अब ऑक्सीजन को आप क्या बनाएं? ऑक्सीजन को मैं 5 बना लूँ, ऑक्सीजन को मैं 7 बना लूँ? बिल्कुल नहीं, हमारे को ऑक्सीजन को इस तरह से चेंज करना है कि इसका मल्टीपल हो जाए। जैसे मैं 3 को बदल दूँ 4 में, है ना, ऑक्सीजन को 3 से कर दूँ 4, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाएगा। तो हमेशा मल्टीपल में आप कीजिएगा, जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप मल्टीपल में। तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितनी है 3, ऑक्सीजन इधर कितनी है 2, तो अब 2 को 3 से 3 के इक्वल बनाया नहीं जा सकता, तो क्या करें, इसको 4 बना लीजिए, इसको बना लीजिए 4। कैसे होगी 4? ये 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितनी होगी 4। लेकिन जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ऑक्सीजन तो 2 होगी, हाइड्रोजन भी कितनी हो जाएंगी 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन भी चेंज होगी, हाइड्रोजन विल बी 4, हाइड्रोजन विल बी 4। ओके, अब इधर की साइड आइए, हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 4 हैं, तो हाइड्रोजन 2 को क्या करना पड़ेगा 4, हाइड्रोजन 2 को क्या करना पड़ेगा 4। ऑक्सीजन इधर कितनी है 4, इधर 2 है, इसको भी कितना बनाना पड़ेगा 4, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है एक ही फॉर्मूला था, यहाँ पे एक ही कंपाउंड है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, केमिकल इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड। तो इस तरह से आप कीजिए कि जब भी ऐसी ओड आ जाए और इधर इवन है, तो ओड को लेके जाइए सबसे छोटे इवन में। अब देखिए 3 से आगे जो इवन था वो 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, तो हम पहले छोटे में ट्राई करेंगे। अगर छोटे में ट्राई नहीं होता है, कई बार होता है कि इन दोनों का एलसीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम आगे देखते हैं। तो ये थी इस इक्वेशन को किस तरह से हमने बैलेंस किया, एक नया पॉइंट मैंने आपको बताया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है Fe2O3, तो बनता है Fe2O3। रिएक्शन बैलेंस है, देखते हैं। वही स्टेप कीजिए, आयरन और ऑक्सीजन को लिख लीजिए। आयरन के कितने एटम है 1, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, आयरन के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 3। देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है। ओके, अब क्या करें, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करें, हम क्या करते हैं, पहले आयरन को बैलेंस कर लेते हैं, कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए 2 बना दीजिए। कैसे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आयरन बैलेंस हो गया। क्योंकि हमने आयरन को पहले ऑक्सीजन से कर सकते हैं तो स्टेप कम भी हो जाता, बट ये रिएक्शन सिंपल है, यहाँ पे ये चीज़ें काम कर रही हैं। बट अगर जब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आएंगे तब वहाँ पे आपको ऑक्सीजन से पहले इन्हीं को बैलेंस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप्स जो बेसिक है वो वही सही रखिए, रिएक्शंस एक आध में ऊपर नीचे होता रहता है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, हाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है 3। तो क्या कीजिए, क्या हम 2 को 4 कर सकते हैं, बिल्कुल 2 को 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 4 करना पॉसिबल है क्या, इधर ऑक्सीजन को 4 करना पॉसिबल है, O3 है, हम कैसे भी 4 नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को कम से कम कितने से बढ़ाया जा सकता है, डबल से, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते तो ऑक्सीजन हो जाती है 6। तो कम से कम की ट्राई कीजिए पहले, तो ट्राई करते हैं, इसीलिए बोला जाता है हिट एंड ट्रायल। 1 को ट्रायल किया, नहीं बना बात, अब 2 को करते हैं, यहाँ पे 2 को कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 6। अब क्या करें, अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर होगी 6, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 6 करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 करते हैं। कैसे हो, 2 है, करनी कितनी है 6, कितने से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो हो जाएंगी 6। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो 3O2। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस, क्या आयरन बैलेंस है, नहीं। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ऑक्सीजन हो गई थी 6, तो बट आयरन भी तो चेंज होगा ना, 2 2 जा 4। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में हो गया सर भूल गए इसको, नहीं मैं नहीं भूलता। तो ये आयरन हो गया अब 4, ऑक्सीजन होगी 6, इधर ऑक्सीजन हमने कर दी 6, बट आयरन कितना है 2, आयरन कितना है 2। तो अब मैं क्या करूँ, आयरन को 4 कर देता हूँ, आयरन को बना देता हूँ मैं 4, आयरन को बना देता हूँ मैं 4, आयरन को मैंने बना दिया 4 करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को हटा दो और 4 को
लगा दो, इसलिए तो हिट एंड ट्रायल है। पहले 2 को किया, बात नहीं बनी, अब किसको ट्राई किया, 4 को, बात बन गई, इक्वेशन बैलेंस। आयरन कितने हैं, 4, आयरन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता था, जैसे कि ये कंडीशन थी, है ना, ये कंडीशन थी, मैं इसको सीधा ऐसे बैलेंस कर सकता था कि मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता, ऑक्सीजन को बैलेंस करता तो इसको मैं क्या करता, इसको मैं लेके जाता 6 पे, 6 पे ले जाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 2 जा 6, तभी तो 6 होगा ना। तो अब जैसे मैं इसको करता तो यहाँ पे भी मैं किसको बनाता, ऑक्सीजन को, 6, तो ये बनाता 6। अब 6 बनाने के लिए मैं ऑक्सीजन को, पहले यहाँ पे 3 नहीं था, अभी 3 लगा देता हूँ मैं, ये हो गया बैलेंस। तो अब आयरन को जो हमने पिछली बार किया था, पहले 2 पे ले गए फिर 4 पे ले गए, अब डायरेक्ट हम आयरन को 4 पे ले जाते हैं, क्योंकि जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आयरन है 2 था वो कितना हो गया, 4। तो अब सीधा हम इसको क्या कर देते हैं, 4, सीधा हम इसको क्या कर देते हैं, 4 हो जाता। बट बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी आएंगी जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, तो आप एक ट्रिक मैंने बताई है आयरन ऑक्सीजन। वैसे तो देखिए हिट एंड ट्रायल जो मेथड है केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग, वो आपकी कॉमन सेंस से होनी है। जितनी बढ़िया आपकी कॉमन सेंस होगी, जितना आपका माइंड फास्ट कैलकुलेशन करेगा उतना बेटर। आपको ये सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे देख के सीधा बैलेंस करेंगे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस कीजिए, पहले ये मेथड कीजिए, फिर आप बिना इन स्टेप्स को करके प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो बनता क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, बनता क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में बनता है वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, देखते हैं। इधर मैग्नीशियम लिख लेते हैं, और कौन है, ऑक्सीजन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्लोरीन, 4 तरह के एटम्स हैं। इधर भी यही होंगे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो 4 तरह के एटम्स हमने लिख लिए। अब देखते हैं नंबर्स इनका। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 × 1, देखिए ऑक्सीजन 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे 1, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन है 3, क्लोरीन एक ही है। इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या करें, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो चीज़ें हैं पहले उनको बैलेंस कीजिए, इन दोनों को लास्ट में बैलेंस करते हैं। अब मैग्नीशियम तो बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इधर क्लोरीन कितनी है, 1, इधर कितनी है क्लोरीन, 2, तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो इसको बना देते हैं हम 2। अब इसको 2 बनाने के लिए क्लोरीन इसमें है तो इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से किया तो क्लोरीन कितनी होगी, अब 2, क्लोरीन होगी 2, क्लोरीन बैलेंस होगी। बट जैसे ही हमने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन को बैलेंस किया 2 के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त, हाइड्रोजन भी चेंज होगी। तो अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन होगी 4। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन होगी 2। उसके बाद देखिए अब रहता कौन है, हाँ रहता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। तो अब हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो अब क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ पे भी आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोशिश कीजिए आप ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचते हैं तो आप ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कीजिए। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं, तो इधर क्या करूँ मैं 2, क्योंकि इधर 2 है तो इधर 2 बनाना पड़ेगा। पहले 1 था, कहाँ ऑक्सीजन, ये है, इसको 2 बनाना है तो कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन होगी 2, बट जैसे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन पे भी फर्क पड़ा है, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन पहले 2 थी अब कितनी होगी 4, अब हाइड्रोजन कितनी होगी 4। तो देखिए ऑक्सीजन, अब मैग्नीशियम 1 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस्ड है, अच्छा हाइड्रोजन 4 and 4 बैलेंस्ड है, क्लोरीन 2 and 2 बैलेंस्ड है। तो देखिए इस तरह से इस रिएक्शन को भी हमने बैलेंस किया। तो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आपके रिएक्शंस बैलेंस होंगे। ओके, हम बड़ी बड़ी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, करिए इसको नोट।
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं। जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हमने डिकम्पोज कर दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में वाटर। तो हमने एक रिएक्शन ले ली कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने डिकम्पोज कर दिया, और डिकम्पोज करके हमने क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर। हमने क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो अब रिएक्शन को देखते हैं। बैलेंस है एल्यूमिनियम, साथ में कौन है, ऑक्सीजन, और कौन है, हाइड्रोजन, 3 है। इधर भी कौन मिलेंगे, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, देखते हैं एल्यूमिनियम कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 3, हाइड्रोजन कितनी है, 3। देखिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितनी है, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 3, और यहाँ पे 1। देखिए 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो कितनी होगी, 4। हाइड्रोजन कितनी है, 2, हाइड्रोजन कितनी है, 2। ओके, तो अब देखते हैं। अब सबसे पहले बैलेंस किसको करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग जो है एल्यूमिनियम। तो करिए एल्यूमिनियम को बैलेंस। एल्यूमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है। इधर 2 करने के लिए इसको क्या बना दूं मैं, 2। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2। जैसे मैंने 2 किया, एल्यूमिनियम तो होगी 2, बट ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। तो अब ऑक्सीजन 3 थी, 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन भी होगी 6, और जो हाइड्रोजन 3 थी, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी होगी 6। वेरी गुड। अब क्या करें, एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 6 है, ऑक्सीजन इधर क्या है, 6, इधर क्या है, 4, इधर क्या है, 4। ओके, और हाइड्रोजन इधर 6, इधर 2। क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इनको 6 बनाना है। क्या तरीका है, अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए ऑक्सीजन 3 3 6 बन गई बात। वेरी गुड, तो ऑक्सीजन होगी हमारी 6। कैसे हुई, इस H2O को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऑक्सीजन 6। ओके, अब हाइड्रोजन देखिए, जैसे ही हमने 3 को ऑक्सीजन से H2O से मल्टीप्लाई किया था तो O भी 3 हो गए, और अब हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन कितनी हुई, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 2 जा 6। तो इस तरह से बैलेंस होगी। देखिए एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस, तो ये इक्वेशन भी होगी बैलेंस। तो सारी इक्वेशंस, तो सारी इक्वेशंस वो सारी बैलेंस होगी। तो नोट कीजिए, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम एक और अच्छी इक्वेशन। हम ले लेते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, तो बनता क्या है, कॉपर, साथ में बनता है नाइट्रोजन, और साथ में बनता है वाटर। रिएक्शन देखिए यहाँ पे, कॉपर ने रिएक्शन किया, किसके साथ रिएक्शन किया, कॉपर ने, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन किया अमोनिया के साथ, बन गया कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन है। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इधर भी कौन होंगे, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एटम्स लिखते हैं, कॉपर के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, नाइट्रोजन के कितने हैं, 3। बोलिए नाइट्रोजन के कितने हैं, 3। बिल्कुल नहीं, ये 3 सिर्फ इसके साथ मल्टी, अगर ब्रैकेट्स होते तब नाइट्रोजन के साथ होता। तो नाइट्रोजन के अब यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। ओके, इधर देखते हैं, कॉपर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ओके सर, अब देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो कैसे करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी को बैलेंस करते हो। बैलेंस करते हैं कॉपर को और नाइट्रोजन को। कॉपर पहले से ही क्या है, बैलेंस, कॉपर पहले से ही क्या है, बैलेंस। तो कॉपर तो बैलेंस है। अब किसको करें, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको मैं क्या बना दूं, 2। कैसे बनाऊं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन हो गई 2, बट साथ में हाइड्रोजन भी चेंज। तो पहले हाइड्रोजन 3 2 जा 6, पहले 3 थी, अब हो जाएंगी 6, तो हाइड्रोजन होगी अब यहाँ पे 6। ओके, तो कॉपर बैलेंस है,
ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी बैलेंस, सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितनी है 6, हाइड्रोजन कितनी है इधर है 6, तो यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 को क्या करें, 2 को ले जाएं सर 6 में, बोलो 2 को ले जाएं सर 6 में, कोई दिक्कत नहीं, कैसे ले जाएं, इस 2 को मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी थी 6, यहाँ पे भी कितनी होगी 6, लेकिन जैसे ही मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो 6 होगी, क्या ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऑक्सीजन अब होगी यहाँ पे 3, ऑक्सीजन होगी 3, और दिक्कत आ गई है ना, पहले सर ऑक्सीजन बैलेंस थी अब अनबैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बैलेंस करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब दिक्कत ये आई सर कि हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी 3, यहाँ पे कितनी है 1, तो इसको क्या कर देते हैं हम 3, इसको हम कर देते हैं 3। अब इसको ऑक्सीजन को 3 करने का तरीका यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट साइड में, कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितनी होगी 3, ऑक्सीजन होगी 3, बट कॉपर भी तो है साथ में, कॉपर अनबैलेंस्ड होगी तो कॉपर कितनी होगी 3, कॉपर भी क्या होगी 3, अरे सर ऐसे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, बस आप करते जाइए स्टेप्स, आपकी कॉमन सेंस लगाते जाइए, स्टेप्स करते जाइए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बस एक और दो और ज़्यादा स्टेप्स, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 और स्टेप हम ले सकते हैं। तो कॉपर कितनी होगी 3, ओके। अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, अगर कॉपर बैलेंस हो तो रिएक्शन बैलेंस, कॉपर यहाँ पे कितनी है 3, इधर कितनी है 1, तो इसको हम क्या करें, इसको हम बना देते सर 3, कैसे बनाएं, देखिए ये 3 कॉपर है, ये कॉपर है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को कॉपर से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर होगी 3, अब क्या किसी और पे फर्क पड़ेगा, नहीं, ये जो 3 है ये सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, इधर कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, मीन्स कॉपर इक्वल्स ऑक्सीजन इक्वल्स नाइट्रोजन इक्वल्स हाइड्रोजन इक्वल्स, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन को हमने बैलेंस किया, बहुत ही अच्छी रिएक्शन। बाकी सारे मेथड से जो रिएक्शन है ABC वगैरह मेथड से यहाँ पे रिएक्शन आके वो फेल हो जाते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फेल तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सोल्व करना हो जाती है उनसे भी, बट ये तरीका उनसे फास्ट है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, हिट एंड ट्रायल लगाइए, इस तरह से एटम्स को लिखिए, करिए, आपकी हर रिएक्शन बैलेंस होगी। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तब तक नोट कीजिए। ओके ओके देखिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम। जैसे हमने रिएक्शन ले लिए कि क्या नाइट्रिक एसिड ले लिया हमने HNO3, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ है, कॉपर नाइट्रेट के साथ, CONO3 ट्वाइस। या इससे भी बेटर रिएक्शन हम ले लेते हैं, एक रिएक्शन, हाँ चलो हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छी रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये जो रिएक्शन होती है तो बनता क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, बहुत अच्छे। साथ में बनता क्या है, साथ में बनता है कैल्शियम का नाइट्रेट बन गया और साथ में वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो एक रिएक्शन हमने ली, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अरे सर ये तो बड़ी टफ लग रही है, ये तो बैलेंस ही नहीं होगी, तो देखते हैं। देखिए रिएक्शन की लेंथ देख के, फॉर्मूले को देख के मट रही है, एक बार उसको आप कीजिए, एक स्टेप से नहीं हुआ दूसरा स्टेप, तीसरा, बढ़ते जाइए जब तक बैलेंस ना हो जाए। देखिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कैल्शियम है, और कोई है नहीं है सर। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 और 2, 2 और 1 3। नाइट्रोजन के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। देखिए 2 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो 3 और 2 5। कैल्शियम 1 है, ये 2 कैल्शियम के साथ नहीं है क्योंकि कैल्शियम ब्रैकेट के नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, अगर विद इन ब्रैकेट्स होता तो फिर मल्टीप्लाई होता। अब कैल्शियम कितना है, 1। इधर भी लिखते हैं, कौन कौन हो गए, वही हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। हाइड्रोजन को लिखे, हाइड्रोजन को लिखते हैं कितने, 2। नाइट्रोजन देखिए ब्रैकेट्स हैं तो नाइट्रोजन 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, और एक यहाँ पे तो ऑक्सीजन है 7। कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस है क्या,
क्या रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, कैल्शियम। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी है उसको बैलेंस कर लीजिए। अब सर कैल्शियम था और नाइट्रोजन था, तो कैल्शियम तो बैलेंस है, कैल्शियम को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो कौन है सर? सर है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको मैं किस में ले जाऊँ? 2 की स्टेट में। तो इसको मैं 2 करूँ। अब इसको नाइट्रोजन को 2 करना तो मेरे को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन होगी 2, बट हाइड्रोजन भी चेंज हुई तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगे? 2 तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन होगी 4। ऑक्सीजन भी चेंज हुई होगी। ऑक्सीजन कितनी थी? 3 2 जा 6। देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितनी होगी ऑक्सीजन? 5 से 8। ओके, कैल्शियम की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक स्टेप से इतनी सारी चीज़ें चेंज होगी। अब देखते हैं, कैल्शियम बैलेंस्ड है सर, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है सर, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसको पहले बैलेंस करें? ऑक्सीजन को। ज़्यादातर केसेस में वैसे आपकी कॉमन सेंस अगर कहती है हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन जिससे जल्दी हो जाए उससे कर दीजिए आप। बाकी बहुत सारे केसेज में ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कीजिए। तो अब ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर 7 है, तो 8 को 7 नहीं किया जा सकता, 7 को 8 किया जाता है। तो 7 को हम करते हैं 8, 7 को हम बनाते हैं 8। तो 7 को 8 कैसे बनाया जाए सर? 3 2 जा 6, यहाँ पे तो 1 है ये, इसको मैं 2 कर दूँ तो 3 2 जा 6 और 2 8, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, ऑक्सीजन तो चेंज हुई है, बहुत अच्छे ऑक्सीजन बैलेंस ऊपर, हाइड्रोजन पे तो फर्क पड़ेगा ना। 2 थी पहले, कहाँ हाइड्रोजन? ये है, पहले 2 थी, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन कितनी होगी? 4। हाइड्रोजन कितना? और किसी पे फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस हुई। देखिए कैल्शियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। तो ये रिएक्शन होगी अपनी बैलेंस, ये रिएक्शन भी होगी अपनी बैलेंस। तो कभी भी रिएक्शन की लेंथ, कितने एटम्स है उसके अंदर, वो और फॉर्मूले देख के आप घबराइएगा नहीं, सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हो सकता है इतनी बड़ी रिएक्शन एक स्टेप के अंदर बैलेंस हो जाए। तो ये रिएक्शन हुई बैलेंस, वेरी गुड। तो अब करते हैं हम कुछ टिपिकल सी रिएक्शन को बैलेंस। 2 रिएक्शंस और मैं बस आपको बैलेंस करके बताऊंगा। अब जितने मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपकी हर रिएक्शन बैलेंस होगी। बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि एटम्स लिखे दोनों तरफ, हिट एंड ट्रायल किया, कॉमन सेंस लगाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले जो बाकी हैं उनको बैलेंस कर लिया, और बस रिएक्शन क्या हो जाएगी आखिर में? बैलेंस। तो रिएक्शन लेते हैं हम, जैसे C3H8 प्रोपेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बनाता क्या है? बनाता है CO2 प्लस में वाटर। देखिए ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। बैलेंसिंग का बहुत ही अच्छा फंडा यहाँ पे आपको समझ आएगा। तो करते हैं बैलेंस। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? कार्बन है 3। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 8। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 2। इधर कार्बन कितना है? कार्बन है सर 1। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है सर 2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है सर 3। देखिए 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3। क्या बैलेंस है सर? कुछ भी तो बैलेंस नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो पहले आप बैलेंस किसको कीजिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के करते हैं बैलेंस कार्बन को। कार्बन इधर 3 है, तो इधर भी कितने कर दूँ मैं? कार्बन 3। इधर कार्बन को 3 करने के लिए मेरे को यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर 3 होगी कार्बन। क्या ऑक्सीजन में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर। 3 2 जा 6, ऑक्सीजन में कितनी होगी? 3 2 जा 6, 6 और 1 7। तो ऑक्सीजन बन चुकी हैं सर 7, और किसी पे फर्क पड़ेगा? नहीं। ओके, कार्बन बैलेंस होगी। अब किसको बैलेंस कीजिए? अब सर हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होगी, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है, तो अब किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए जो ऑक्सीजन है 2 और 3 है, 2 और 3। तो मैं अब क्या करूं? 3 को मैं 2 में लेके आ सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा इस ऑक्सीजन को, ओड वाली को मैं ऐसे में कन्वर्ट करूंगा जो 2 का मल्टीपल हो। तो क्या मल्टीपल है 2 का? 4 है, 6 है। तो ऑक्सीजन को मैं 4 और 6 में कन्वर्ट करूंगा। करता हूं मैं, ऑक्सीजन को मैं बना देता हूं 4। ऑक्सीजन को मैं बना देता हूँ 4। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को 4 बनाया, 4 बनाया, 4 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, अरे ये हाइड्रोजन में हमने 7 लिख दिया, हमने हाइड्रोजन में 7 लिख दिया। हाइड्रोजन तो 2 ही थी,
ये ऑक्सीजन 7 हुई थी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ऑक्सीजन 7, सॉरी ऑक्सीजन 7 थी। अब देखते हैं, इधर 2 है, इधर 7 है, सर इसको कैसे बैलेंस किया जाए? ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। अब क्या करें? 2 और 7 को कैसे? देखिए जैसे ही ऐसी इक्वेशन आ जाए आपके पास है, इतने दूर दूर चीज़ें हों, तो आप क्या कीजिए, आप इनका है ना एलसीएम ले लीजिए। 7 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 14, कितना होता है 14। तो आप ऑक्सीजन को 14 में कन्वर्ट कीजिए, आप ऑक्सीजन को 14 में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन 7 है, अब इस 7 को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ? 14 में। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 14 में, कि ऑक्सीजन को मेरे को बनाना है 14, ऑक्सीजन को मेरे को बनाना 14, इधर भी और उधर भी। तो इधर अगर मैं 14 बनाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 7, 7 2 जा 14 होगी 14, बट इधर कैसे 14 बनाया जाए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर हम, ये 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर 8 ऑक्सीजन हम बना दें, यहाँ पे अगर हम 8 ऑक्सीजन बना दें तो बात बन जाए। देखिए बनाते हैं, 8 ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 8 से। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 8 एंड 6, 3 2 जा 6 एंड 8 14, तो ऑक्सीजन होगी 14। ओके नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से, तो ऑक्सीजन तो डिस्टर्ब हुई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुई, बट ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो 2 थी, अब कितनी होगी? 16, 2 से अब होगी 16। बहुत दिक्कत होगी सर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 8 ही है, क्या करें? हाइड्रोजन को 8 हैं, उधर 16 है, क्या करें? हाइड्रोजन को बैलेंस करो, और क्या करें? हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं कितने से मल्टीप्लाई करके? 3 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? सॉरी हाइड्रोजन को 2 क्यों लिख दिया मैंने? हाइड्रोजन को 16 करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना था 2 से। 8 को बनाए 16, क्या करें? हाइड्रोजन को 16 कैसे किया जाता है? यहाँ पे 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। कोई दिक्कत नहीं है सर, 16 होगी। बट जैसे ही हाइड्रोजन को 16 किया, कार्बन भी तो चेंज हुआ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सर ऐसे तो बैलेंस ही नहीं होगी, ऐसे तो रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? अब कार्बन को बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन अनबैलेंस है। अब इधर 6 है, इधर कितनी है? 3। एक स्टेप और करते हैं, 3 को बनाया जाए किस में? 6 में। 3 को कन्वर्ट किया जाए 6 में। अब 3 को कन्वर्ट करेंगे 6 में, कैसे किया जाए? कार्बन यहाँ पे 3 था, इसको बनाना है 6, तो इस 3 को हटा के मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा सर 6, इसको करना पड़ेगा सर 6, बिल्कुल इसको करना पड़ेगा 6। जैसे ही मैंने इसको 6 किया, कार्बन तो 6 हो गए, कार्बन तो बैलेंस हो गए, बट ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगी। 6 2 जा 12। देखिए 6 2 जा 12, 12 और 8, हाँ जी 20, 6 2 जा 12, 12 और 8 20। तो अब ऑक्सीजन कितनी हो चुकी हैं? 20। ऑक्सीजन कितनी हो चुकी हैं? 20। दिक्कत होगी सर, ऑक्सीजन कितनी होगी? 20। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को 20 किया जाए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना किया जाए? 20 करते हैं। 20 14 है, 14 से 20 पे देखिए 7 2 जा 14 था, तो 20 करना है। 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर 10 से, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, ऑक्सीजन 20 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 6 2 जा 12, 12 और 8 20, 20। ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितनी है? 20, 10 2 जा 20, तो ऑक्सीजन होगी 20, ऑक्सीजन होगी 20। हाइड्रोजन कितनी है? 16, 8 2 जा 16, हाइड्रोजन 8 2 जा 16। कार्बन कितनी है? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। कार्बन कितनी है? 6, कार्बन कितनी है? 6। तो कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हमने किया क्या कुछ अलग किया? बिल्कुल नहीं, वही स्टेप्स हमने फॉलो किए। बट हो सकता है एक आध रिएक्शन में स्टेप्स 1-2 ज़्यादा करने पड़ जाएं। जैसे हमने पहले 2 को 14 मिलेंगे, फिर 20 मिलेंगे, इधर 3 7 14 20, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, ये बहुत सिंपली एक स्टेप में आप रिएक्शन हो सकता है आप सोल्व कर दो हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये तो अभी हम स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक। आप 10th में अभी आपको पता लगा है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को भी हम बैलेंस करते हैं उसी स्टेप से। हमने क्या किया? पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के उसको बैलेंस किया जो अलग था,
फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को। जैसे ही हमने एक स्टेप किया, पूरी रिएक्शन को चेक किया, रिएक्शन डिस्टर्ब हो रही थी, करते गए लास्ट में हमने बैलेंस कर दिया। तो इस तरह से ऐसी ऐसी रिएक्शन। अब इसी तरह की एक और रिएक्शन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि जैसे मैंने एक रिएक्शन ही आपको बताई है, ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है बिल्कुल सेम टू सेम। अभी हमने प्रोपेन को बर्न किया था, फिर हम ब्यूटेन को कर देते हैं C4H10। C4H10 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है CO2 प्लस में वाटर, CO2 प्लस में वाटर। ये रिएक्शन आपको इसी मेथड से बैलेंस करनी है। ये जो रिएक्शन है ये आपको इसी मेथड से बैलेंस करनी है। ऐसा नहीं है मैं बस यही रिएक्शन करूंगा, हम आगे भी बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। इवन केमिस्ट्री के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, वहाँ पे आपको बैलेंस ही लिखनी है। अगर आपने अनबैलेंस लिख दी तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन को अनबैलेंस छोड़ दिया, इट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बैलेंस करनी है तो हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर सभी रिएक्शंस को बैलेंस करते चलेंगे जितना भी हम सिलेबस करेंगे। तो आई होप ये क्लियर है। रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना आपको समझ आया है। उसके बाद इसको आप खुद घर से ट्राई करेंगे। अब इसको कर लेने के बाद टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, NCERT है, विकी है, एस चांद है, जो भी आपके पास है, प्रदीप है, फिर जो कुछ भी अब आपके पास है, जितनी भी 10th स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी रिएक्शंस आपको उस बुक के अंदर मिले या प्रीवियस के पेपर्स के अंदर मिले, वो आप उठाइए, इस मेथड से बैलेंस करके देखिए। जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उनको फॉलो कीजिए, हर रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अगर कोई नहीं होती तो आप मेरे पास भेजिए, मैं उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आया है कंटेंट, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।